आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इनहेरिटेंस ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का और इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है वहाँ पे इनहेरिटेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है, उप्स, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैं बताऊं तो जावास्क्रिप्ट में मान लो आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये है हमारा OBJ1 स्टूडेंट। ठीक है, OBJ1 है। तो सारे ही ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट में उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। और इसको बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम इस पे एक्सेस भी कर सकते हैं अंडर स्कोर प्रोटो से। ठीक है, अंडर स्कोर प्रोटो और फिर अंडर स्कोर। अभी ये जो फील्ड है, ये जो प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप, इसकी जो वैल्यू होती है आइदर नल होगी। ठीक है, और ये रेफरेंस होगा, रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट, टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छा ठीक है, अभी ये बताते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट पे उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप। ठीक है, इसको हम अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर से एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आइदर नल होगी या तो इस पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। इसका मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एडमिन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यूजर। और इस पे हमने दो प्रॉपर्टी स्टोर करी है, एक नेम, ठीक है, और दूसरी है हमारी ईमेल। ठीक है, और मान लो अभी एक दूसरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास एडमिन। ठीक है, एडमिन, इस पे हमने मान लो एक रखा है रोल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी। अभी इसमें एक इस पे भी एक प्रॉपर्टी होगी प्रोटोटाइप और इसकी भी एक प्रॉपर्टी होगी प्रोटोटाइप। हम चाहे तो ये जो एडमिन की प्रोटोटाइप है उस पे हम इस यूजर का जो रेफरेंस है उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये जो एडमिन की प्रोटोटाइप है, प्रोटो है, उसको हम कर देंगे यूजर। यूजर इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, ये जो एडमिन है वो इसका जो ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं कि मान लो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये है लेट से हमारा एडमिन। ठीक है, और इसकी जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है वो हम सेट कर रहे हैं यूजर। ठीक है, ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट यूजर और इसकी हमने ये प्रोटोटाइप सेट कर दी, प्रोटोटाइप। ठीक है, और ये है हमारा यूजर और इसमें हमने स्टोर की है नेम और इसमें हमने स्टोर की है रोल। ठीक है, रोल मतलब वो जो रोल बेस्ड ऑथराइजेशन होता है, रोल नंबर वाला रोल नहीं। तो उस तरीके से। तो अभी क्या होगा, अभी जो ये एडमिन ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी जो प्रोटोटाइप है वो है यूजर। तो अभी यूजर एडमिन इस यूजर का सारा प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकता है। अभी अगर हम एडमिन डॉट रोल करेंगे, एडमिन डॉट रोल, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, और अगर एडमिन डॉट नेम करेंगे, एडमिन डॉट नेम करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहले क्या करेगा, एडमिन खुद के अंदर इस ऑब्जेक्ट में चेक करेगा कि एड नेम नाम का प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा तो ये प्रोटोटाइप में चेक करेगा। ठीक है, अगर प्रोटोटाइप में मिल गया तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर ये प्रोटोटाइप में भी नहीं मिलता तो उस केस में हमें अनडिफाइंड मिल जाता। तो इसी को हम ये जो प्रोटोटाइप का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। ठीक है, इनहेरिट, और इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो बेसिकली मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट कर लेता है, मतलब उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और इसका यूज बहुत जगह पे होता है। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हो, जैसे आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एम्प्लॉय के बहुत सारे मान लो ऑब्जेक्ट है, जैसे एम्प्लॉय 1 हो गया ये, और लेट से आपके पास 50 एम्प्लॉय का ये एक डेटा है।
इस पे आपने एम्प्लॉय की कॉमन जो फील्ड है उसको आप स्टोर करोगे, जैसे उसका नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, राइट, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अभी क्या होगा, अभी एम्प्लॉय के कुछ कैटेगरी हो सकते हैं, जैसे इसमें से तो कुछ हो सकते हैं जो नॉर्मल इंजीनियर है, राइट, इंजीनियर है, और कुछ हो सकते हैं जो कि मैनेजर है, ठीक है। तो अभी जो इंजीनियर होगा और जो मैनेजर होगा उसकी सैलरी डिफरेंट होगी, राइट। तो उस सैलरी को आप डायरेक्टली इस एम्प्लॉय में नहीं रख सकते, तो उसको वहाँ पे आप एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लोगे इंजीनियर का। ये जो इंजीनियर होगा वो नेम और मोबाइल यहाँ से एक्सेस कर लेगा और सैलरी को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, और इंजीनियर के रिगार्डिंग जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अगेन मैनेजर भी, जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, नेम और मोबाइल नंबर एम्प्लॉय से एक्सेस करेगा, और मैनेजर स्पेसिफिक जो भी डिटेल हमें स्टोर करनी होगी उसको हम मैनेजर ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। तो बेसिकली ये इस काइंड का एप्लीकेशन इस तरीके से यूज होता है इनहेरिटेंस का। तो इसको अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी यही वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय, और इसका लेट से हम नेम रखते हैं। यहाँ पे हम इक्वल टू देना भूल गए एक बार, मैं पहले फ़ॉन्ट साइज ठीक ही है हमारा, आई गेस, ठीक है। तो एम्प्लॉय इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और इस पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है नेम, ठीक है, और ये है हमारा लेट से जॉन जॉन डो, ठीक है। और इसकी हम एक लेट से एज ही स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से, 30, ठीक है। और अभी इसको ये अभी नॉर्मल काम करेगा, जैसे लाइक मैं अगर आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं एम्प्लॉय डॉट नेम, तो ये हमें आउटपुट में जॉन डो देगा। पहले मैं एक बार इंटरनेट बंद करता हूँ, ठीक है, और इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा cd लेसन 21, ठीक है, और नोड लेसन 21। तो अभी आप देखोगे तो हमें ये जॉन डो मिल रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी एक हिडन प्रॉपर्टी है, जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट की हमने अभी बात करी है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर प्रोटो और फिर अंडरस्कोर, ठीक है। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट है और नल है, राइट। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है जो अभी नल है, और ये प्रोटोटाइप और ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, अभी एक और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि लेट इंजीनियर, ठीक है। और ये जो है इसकी हम बोल देते हैं कि इंजीनियर की जो सैलरी है वो होगी, लेट से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 50,000, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अभी इसको इस तरीके से करें कि कंसोल डॉट लॉग और इसको हम बोले इंजीनियर डॉट सैलरी, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमें मिल रहा है ये 50,000, राइट। और ये अनडिफाइंड आई गेस इसके वजह से आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग कर लिए, इसके वजह से हमें ये मिल रहा है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंजीनियर डॉट सैलरी इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो हमें ये यहाँ पे 50,000 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अभी इसको इंजीनियर डॉट नेम करूँ तो उस केस में आप देखना क्या हमें मिलता है। अभी आप देखोगे तो हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, राइट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी भी जो प्रोटोटाइप है वो हमें वो अभी नल ऑब्जेक्ट है, मतलब एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो अभी इसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे ओवर राइट कर सकते हैं इस तरीके से, प्रोटो अंडरस्कोर, और इसकी जो वैल्यू है हमें वो डालनी पड़ेगी एम्प्लॉय, ठीक है। अभी आप देखो, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो इंजीनियर डॉट नेम पे हमें जॉन डो मिल रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे हमने नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं रखी है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी जो ये जो ऑब्जेक्ट है इंजीनियर, इसकी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हमने इसको बना दी, राइट। ये है हमारी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। और ये जो जावास्क्रिप्ट की जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपने प्रोटोटाइप का प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकता है।
तो पहले जब ने हम यहाँ पे इंजीनियर डॉट नेम किया तो पहले इसमें चेक किया होगा कि इसमें नेम नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर होती तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती, और अगर नहीं है तो ये चेक करेगा कि इसके प्रोटोटाइप में इस नेम नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी हम चाहे तो एक नेम नाम की प्रॉपर्टी रख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लेट से इंजीनियर ही बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसकी नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू हमें मिल रही है, ना कि प्रोटोटाइप का। तो जब भी इसी ऑब्जेक्ट में इस नाम की प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो उस केस में ये प्रोटोटाइप में चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इसको नहीं मिलती है तो उस केस में ये अपने प्रोटोटाइप का, उसका जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगा। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो इनहेरिटेंस है इसको हम दो लेवल पे कर रहे हैं कि मान लो एक ये ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, ए है, और ये बी का प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये बी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, तो बी इसकी प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट कर रहा है। तो ये लेवल हम कितना भी नीचे तक बढ़ा सकते हैं। लेट से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता सी, ठीक है, और इसकी प्रोटोटाइप होती बी। तो अभी ये जो सी है इसकी मेथड और प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है, और इसकी मेथड और प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है। अगर नीचे एक और हम बना दे, लेट से ऑब्जेक्ट डी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डी, तो ये इसकी भी और इसके ऊपर जितने भी है ये सब की प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट कर सकता है। लेकिन ये जो चेन है इनहेरिटेंस का, ये सर्कुलर नहीं हो सकता। सर्कुलर होने का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो ए है, ये ए है, ये बी की प्रोटोटाइप है। ठीक है, बी की प्रोटोटाइप है, तो बी ए की प्रोटोटाइप एक्सेस कर सकता है। लेकिन ए की जो बी जो है वो ए का प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, लेकिन बी ए का प्रोटोटाइप नहीं है, राइट। तो ए बी का एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको ऐसा हम कर भी नहीं सकते कि इसकी भी हम प्रोटोटाइप ये बना दें। जैसे यहाँ पे हम चाहे कि अगर इंजीनियर का, एम्प्लॉय का जो प्रोटोटाइप है वो हम इंजीनियर सेट कर दें, तो उस केस में ये एरर दे देगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर प्रोटोटाइप चेन। तो ये जावास्क्रिप्ट में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसको एक और एक लेवल और हम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेट से बोलता हूँ कि हमारा एक और लेवल है जो कि है हमारा लेट से सीनियर इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर का, और इसकी जो प्रोटोटाइप है इसको हम एक फील्ड दे देते हैं। पहले इसका क्या फील्ड दे, लेट से मैं इसको बोल देता हूँ, इसकी जो फील्ड है, ठीक है, एफ आई फील्ड है, वो है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है बेसिकली। ठीक है, और इसकी जो हम प्रोटोटाइप है उसको इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो। पहले तो स्पेलिंग ठीक करते हैं। ठीक है, सीनियर इंजीनियर का जो डॉट अंडर स्कोर प्रोटो है उसको हम कर देते हैं इंजीनियर। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम करें सीनियर इंजीनियर डॉट सैलरी, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, तो अभी आप देखो ये इंजीनियर का प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर रहा है। और इसको अगर हम यहाँ पे कर दें नेम, तो ये इसके टॉप पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी भी ये एक्सेस कर पाएगा, जॉन डो। ठीक है, पहले ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ढूंढेगा, इसमें ढूंढेगा। अगर इसमें प्रॉपर्टी मिल गई तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसमें प्रॉपर्टी नहीं मिली तो इसकी जो प्रोटोटाइप है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें ये सर्च करेगा। ठीक है, अगर इसमें मिल गई तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इसमें भी नहीं मिली हमें वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या मेथड, तो इस टॉप पे वो सर्च करेगा। ठीक है, और वो हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। और अगर यहाँ पे भी वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उस केस में हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस बेसिकली। ये मैं, ठीक है, जो भी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो इनहेरिटेंस है वो सिर्फ एक्सेस करते टाइम पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करोगे या डिलीट करोगे तो उस केस में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे सेट नहीं होगा ये। जैसे लेट मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूज़र का। ठीक है, और इसमें हम बोलते हैं कि यूज़र का नेम है, फिर से हम वही लेंगे, जॉन डो। ठीक है, जॉन ही लेते हैं, और इसकी जो एक हम लेते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल ये है लेट से abc@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे एक हम एक और
बनाएंगे बेसिकली एडमिन नाम की एडमिन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका जो रोल है उसको हम रखते हैं लेट से सुपर एडमिन, ठीक है, सुपर एडमिन। अभी यहाँ पे जब हम एक्सेस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम अगर करते हैं कंसोल डॉट लॉग एडमिन डॉट नेम, ठीक है, तो उस केस में इसकी आप प्रॉपर्टी एक्सेस कर लोगे, राइट। यहाँ पे हमने ये कई बार करके भी देखा है, एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अभी आप देखो इसकी हमने प्रोटोटाइप अभी डिफाइन नहीं करी है, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर और ये होगा हमारी यूजर, ठीक है। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो इसकी नेम जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो अब ये इसको एक्सेस कर रहा है, राइट। लेकिन जब हम इस नेम पे कोई नया वैल्यू असाइन करते हैं, मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं एडमिन डॉट नेम, ठीक है, एडमिन डॉट नेम इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। इस केस में ये नेम जो है इस एडमिन पे सेट कर देगा। अगर नहीं भी है नेम नाम की प्रॉपर्टी तो इस पे ये नेम नाम की प्रॉपर्टी सेट कर देगा, ना कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को ये ओवरराइट करेगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लिखे एडमिन डॉट नेम, ठीक है, तो उस केस में आप देखो हमें यहाँ पे न्यू यूज़र मिल रहा है। लेकिन अगर हम यूज़र का जो ये एक्सेस करें कंसोल डॉट लॉग और यूज़र डॉट नेम, ठीक है, तो उसमें उस केस में हमें सुपर एडमिन या जो भी हमने ऊपर जॉन नाम रखी है वही मिलना चाहिए। तो अभी आप देखो जब हम एडमिन का नेम एक्सेस कर रहे हैं तो हमें न्यू यूज़र मिल रहा है, और जब हम यूज़र का नेम एक्सेस कर रहे हैं केस में हमें जॉन मिल रहा है। तो जब आप प्रॉपर्टी को असाइन करोगे तो उस केस में इनहेरिटेड अप्लाई नहीं होती है, और सेम डिलीट के साथ भी होती है। अगर यहाँ से आप एडमिन पे कोई प्रॉपर्टी डिलीट करोगे तो अगर वो प्रॉपर्टी एडमिन में है तो डिलीट हो जाएगी, अगर एडमिन में नहीं है उसके प्रोटोटाइप में है तो वहाँ से वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करते हैं कि दिस का वैल्यू क्या होगा इनहेरिटेंस में, ठीक है। दिस का वैल्यू का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट गेट नाम का फंक्शन लेते हैं, ठीक है, गेटर फंक्शन एक लेते हैं गेट नेम, ठीक है। नेम गेट करने के लिए ये एक मेथड है, या तो गेट फुल नेम मैं बोलता हूँ इसको, फुल नेम, ठीक है। और ये एक मेथड है और इसमें हम बोलते हैं कि रिटर्न दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम, इस तरीके से। और ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक कॉमा डालना है अभी, ठीक है। तो अभी आप देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यूज़र पे हमने प्रॉपर्टी बनाई है तो एडमिन पे मैं इसको गेट करूँगा, गेट एडमिन डॉट नेम, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो हमें मिल रहा है न्यू यूज़र, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने बताई थी कि जो दिस कीवर्ड होती है उसमें जिस ऑब्जेक्ट पे आप इसको ऑपरेट कर रहे हो उसका रेफरेंस स्टोर होता है, राइट। और एडमिन पे यहाँ पे नेम नहीं है, अभी एडमिन पे नीचे हमने नेम इवन असाइन करी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एडमिन में ये मेथड नहीं था, ये गेटर मेथड फुल नेम एडमिन में नहीं था। तो क्योंकि इसमें है, ये इसके प्रोटोटाइप में है और यहाँ से ये इनहेरिट कर रहा है, तो इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं इसके वजह से। सॉरी, यहाँ पे तो हमें नेम ही हमने यूज करा है, तो एक बार मैं फुल नेम यूज कर लेता हूँ और फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। तो अब ये भी आप देखोगे तो हमें न्यू यूज़र ही मिल रहा है, तो इसके प्रोटोटाइप से इनहेरिट हो रहा है ये फुल नेम एडमिन के प्रोटोटाइप से, इसके वजह से हम इसको यूज कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये यूज़र के अंदर है, तो जब यूज़र के अंदर का ये मेथड कॉल हो रहा है तो यहाँ पे टेक्निकली दिस का जो रेफरेंस था वो ये यूज़र होना था, और यूज़र अगर दिस का रेफरेंस होता तो दिस डॉट नेम में हमें जॉन मिलना था, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, न्यू यूज़र मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि दिस कीवर्ड का वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ इनहेरिटेंस, जिस मेथड पे आप जिस इस पे जिस ऑब्जेक्ट पे आप मेथड या प्रॉपर्टी कॉल करोगे वो ऑब्जेक्ट हमेशा होता है दिस का वैल्यू। जैसे इसमें हमने एडमिन पे और नेम का कॉल करा है, नेम कॉल करा है, यहाँ पे आप देखोगे तो एडमिन पे हमने फुल नेम कॉल कर रहा है। तो इवन अगर ये मेथड इनहेरिटेड है दूसरे ऑब्जेक्ट से, फिर भी इसमें जो दिस की वैल्यू है वो ये एडमिन होगी, ठीक है। अगर ये इसके अंदर होता मेथड फिर भी इसमें दिस की रेफरेंस ये एडमिन होती,
और ये मेथड इनहेरिटेड है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, फिर भी इसमें दिस का मेथड एडमिन ही होगा, ठीक है। और यूज़र पे तो हमें ऑब्वियसली यूज़र का ही नाम मिलने वाला है इसमें। और आगे हम देखते हैं कि हमने बात करी थी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, राइट। कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी हमने देखा तो उस केस में देखते हैं कि हम इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट फंक्शन, और ये है हमारा एडमिन नाम की फंक्शन, ठीक है। और इससे हमें एक रोल मिलेगा, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल, ठीक है, इस तरीके से। और अभी इससे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट एडमिन इक्वल टू न्यू न्यू अरे न्यू एडमिन, और इसमें हम पास कर देंगे सुपर एडमिन, ठीक है, सुपर एडमिन। यहाँ पे एक हम देख लेते हैं, फॉर्म में भी कन्वर्टेड टू क्लास, ठीक है। अभी इसमें हम अगर करें कंसोल डॉट लॉग और एडमिन डॉट नेम, ठीक है, तो अभी हमें अनडिफाइंड मिलनी चाहिए, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो अनडिफाइंड मिल रहा है। तो इस केस में जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कर रहे हो, उस केस में इनहेरिटेंस मतलब इसकी जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आप सेट कर दो तो उसकी मेथड वो डायरेक्टली वहाँ से इनहेरिट हो जाएगी, उसकी मेथड और प्रॉपर्टी आप यूज कर पाओगे। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट का नहीं यूज करना है, हमें हमें इस मेथड फंक्शन का यूज करना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। मतलब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट सेट कर देंगे। उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर मेथड की फंक्शन की मदद से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका प्रोटोटाइप वो सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, एडमिन डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू यूजर, ठीक है, कि एडमिन का जो प्रोटोटाइप है वो यूजर सेट कर दो। तो उसके अभी आप देखोगे ये क्या कर दिया इसको, अरे प्रोटोटाइप इक्वल टू यूजर, ठीक है, यूजर। तो इसको अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी आप देखोगे हमें जॉन मिल रहा है, राइट। और इसके कुछ और भी इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे अगर आप कुछ नहीं भी सेट करते हो, जैसे लेट से हमारे पास बस एक ही ये है, एक ये नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है, इस पे भी आप कुछ मेथड ऐसे कॉल कर सकते हो जो आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी है। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक तो ये कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूज़र को, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन इस पे एक मेथड है टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग, इस तरीके से यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी आप देखो आपको आउटपुट थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। अभी आप देखो ये हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से मिल रहा है। तो ये जो मेथड है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी है, राइट। ये एक इसका जो ग्लोबल, इसका जो टॉप का जो प्रोटोटाइप होगा उसमें ये मेथड डिफाइन किया गया, और इसका जो प्रोटोटाइप अभी होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ये भी यूज करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसके अंदर ये मेथड डिफाइन किया गया है, और उसको यहाँ पे ये इनहेरिट कर रहा है, उसके वजह से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। और वैसे ही अदर, जैसे हमने देखा था एरे में हमारे पास बहुत सारे मेथड है, राइट, लेकिन वो मेथड तो हमने एरे के अंदर ऐड नहीं किया है, तो उसको हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, करते हैं कि लेट एरे के लिए भी हमने दो सिंटेक्स देखा था, राइट। एक होता था हमारा ये न्यू एरे, इस तरीके से न्यू एरे। तो ये जो एरे का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसके अंदर वो सारी मेथड बनाई गई है, बिल्ट इन मेथड जो हमने देखा था, जैसे फॉर ईच देखा था हमने, मैप सॉर्ट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई गई है। जो स्ट्रिंग में भी हमने देखा था, न्यू स्ट्रिंग एक कंस्ट्रक्टर है, न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर सारी मेथड एडेड है। जैसे स्ट्रिंग का हमने देखा था स्लाइस, स्प्लाइस, इंडेक्स ऑफ, वो सारी मेथड हम यहीं से एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम कमेंट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट str इक्वल टू ये बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें और इसमें हम बोल दें str
तो ये नॉर्मल एक हमें स्ट्रिंग आउटपुट देगा जावास्क्रिप्ट, राइट। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट मिल रहा है, लेकिन इस पर हम एक ये मेथड कॉल कर सकते हैं टू अपर केस, ठीक है। तो अभी हमें जावास्क्रिप्ट अपर केस में मिलेगा, ये सब आपको पता होगा अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें मिल रहा है जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये मेथड हमने नहीं बनाई है, राइट। तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है डैट इज स्ट्रिंग, वहाँ से हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, और इसका जो प्रोटोटाइप है बेसिकली वहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं। और इसका जो प्रोटोटाइप है इसको हम इसमें कुछ और भी मेथड ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेट से मैं एक मेथड चाहता हूँ कि गेट फर्स्ट लेटर करके, ठीक है। गेट फर्स्ट लेटर, गेट फर्स्ट, बस इतना ही लिखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसको कॉल करते हैं। तो अभी देखो अभी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें एक एरर मिल रहा है डैट इज str.getFirst इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे जो इनबिल्ट हमारी स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड फंक्शन है, उसके प्रोटोटाइप में अगर हम इस मेथड को ऐड कर दें तो इसको हम किसी भी स्ट्रिंग पे कॉल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आप देखो हमें यूज करनी है स्ट्रिंग की कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसका जो प्रोटोटाइप है उस पर हमें ऐड करनी है ये गेट फर्स्ट, ठीक है। और ये एक फंक्शन होने वाला है, ये एक फंक्शन होगा और ये हमें एक रिटर्न करेगी। ये मेथड है तो ये इस तरीके से हमें बनाना है, और ये रिटर्न करेगी हमें, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग पे भी हम इसको कॉल करेंगे, तो स्ट्रिंग पे ही कॉल करेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट पे ये कॉल हो रहा होगा उसकी वैल्यू हमें कहाँ पे स्टोर मिलती है, दिस पे, राइट। और इसमें स्ट्रिंग बेसिकली हम इसको एक स्ट्रिंग पे कॉल करेंगे तो ये दिस में हमें ये स्ट्रिंग मिल जाएगी, जिस भी स्ट्रिंग पे हम इसको कॉल करेंगे उसमें हमें ये दिस मिल जाएगी। इसको मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर हम करें console.log और दिस, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें अभी एरर नहीं आएगा। अभी आप देखोगे तो हमें ये ऊपर स्ट्रिंग और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट मिल रहा है और नीचे आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि ये मेथड अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन अभी वो अनडिफाइंड वाला एरर चला गया, और इस मेथड को हम अभी किसी भी स्ट्रिंग पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने जो स्ट्रिंग की कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके प्रोटोटाइप में ऐड कर दी। लेकिन हम यहाँ से इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस, और इसकी जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी आप देखोगे तो हम जब ये जावास्क्रिप्ट पे कॉल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिल रहा है जे, राइट। और इसको अभी हम किसी भी स्ट्रिंग पे कर सकते हैं यूज। जैसे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे console.log और ये hello डॉट गेट फर्स्ट, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे हमें दो आउटपुट मिल रहा है। फर्स्ट इज जे जो कि हमने इस जावास्क्रिप्ट पे कॉल करी है इस मेथड को, एंड सेकेंड इज एच जो कि हमने इस हेलो मेथड पे कॉल करी है। इसी तरीके से आप एरे के लिए भी कर सकते हो। एरे के लिए अगर आपको अलग से कोई फंक्शन बनाना हो जिसको आप किसी भी एरे पे कॉल कर सको इस तरीके से, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा एरे डॉट प्रोटोटाइप और डॉट, फिर आप यहाँ पे मेथड का नाम लिखोगे, ठीक है, मेथड नेम, ठीक है, और उसमें एक आपको फंक्शन ये इस तरीके से असाइन करनी है। तो यही था इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।